अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर पूरी कहानी। पिप्पा फेट्री एक बहुत ही होशियार और परफेक्ट लड़की है। वह हमेशा अच्छे नंबर लाती है, स्कूल में सबसे अच्छी स्टूडेंट है और हर किसी को लगता है कि वह हमेशा सही काम करती है। पिप्पा को अपने सपने पूरे करने के लिए किसी से मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक दिन वह एक ऐसा कदम उठाती है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कई साल पहले एक लड़की एली वॉकर की हत्या हो गई थी। सबको लगा कि ये केस सुलझ चुका है, क्योंकि एली के भाई साल्वो वॉकर को इसका दोषी ठहराया गया था। साल्वो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और सभी लोग मानते थे कि वही कातिल है। वह मामले में इतना फंसा हुआ था कि किसी ने भी नहीं सोचा कि वह बेगुनाह हो सकता है। लेकिन पिप्पा को यह मामला सही नहीं लगता। वह अपनी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इस केस को फिर से खंगालने का फैसला करती है। उसकी नजर में जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ और हो सकता है और वह सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पिप्पा को अपने प्रोजेक्ट के लिए एली वॉकर की हत्या की गहराई में जाकर जांच करनी थी। जैसे जैसे पिप्पा इस केस को और खंगालती है, वह जान पाती है कि सब कुछ उतना साफ नहीं था जितना दिखता था। वे कुछ पुराने गवाहों से मिलती है, नए सुराग पाती है और कई झूठी बातों को सामने लाती है। उसकी जांच के दौरान पिप्पा को यह महसूस होने लगता है कि शायद साल्वो वॉकर को गलत तरीके से फंसा लिया गया है। पिप्पा को लगता है कि असली कातिल कोई और हो सकता है। वह धीरे धीरे उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है जो इस हत्या से जुड़े हो सकते थे। जैसे जैसे पिप्पा के पास नए नए सबूत आते हैं, कहानी में दिलचस्प मोड़ आने लगते हैं। वह खुद खतरे में पड़ने लगती है, क्योंकि जिस रास्ते पर वह चल रही है वहां उसे अपने जीवन को भी खतरे में डालना पड़ सकता है। लेकिन पिप्पा रुकने वाली नहीं है। वह अपनी खोज जारी रखती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वह सच का पता लगाएगी। अब पिप्पा को समझ में आता है कि वह जिस रास्ते पर चल रही है वह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुका है। उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होता है, क्योंकि इस मामले में जितना वह आगे बढ़ती है उतना ही वह और अधिक खतरनाक राज्यों में उलझती जाती है। आखिरकार पिप्पा को पूरी कहानी का सच पता चलता है और वह समझ जाती है कि यह मामला सिर्फ साल्वो वॉकर के बारे में नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन इस सच को जानने के बाद पिप्पा के सामने कौन से खतरे आते हैं? पिप्पा फेट्री ने पहले केस जो उसने अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर में सुलझाया था को खत्म किया था और साल्वो वॉकर को बेगुनाही साबित कर दिया था। हालांकि वह बहुत कुछ बदल चुकी थी। अब उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रही थी, क्योंकि उसने उस मामले के दौरान बहुत कुछ देखा था और उसके मन में कई सवाल थे। लेकिन पिप्पा को यह समझ में आता है कि वह बस एक ही मामले को नहीं सुलझा पाई। अब उसकी जिंदगी में एक और नया ट्विस्ट आता है। एक बार फिर उसे एक खतरनाक केस में फंसने का मौका मिलता है। जेसी नाम का एक लड़का, जो पिप्पा का अच्छा दोस्त है, अचानक गायब हो जाता है। पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रहती है और पिप्पा के मन में एक सवाल आता है, क्या जेसी की गुमशुदगी भी किसी गहरे राज की वजह से है? पिप्पा अब एक बार फिर अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन इस बार उसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा कठिन है। वह अकेले इस केस की तह तक जाने की कोशिश करती है और उसे जल्दी ही महसूस होता है कि जेसी की गुमशुदगी एक बहुत बड़े खतरे से जुड़ी हो सकती है। जैसे जैसे पिप्पा इस केस की गहराई में जाती है, उसे नए नए सुराग मिलते हैं और वह समझने लगती है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इस केस में सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है, पुराने दोस्त, नए लोग और वे सभी गहरे राज जिन्हें पिप्पा के लिए जानना जरूरी था। लेकिन इस बार पिप्पा को अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस बार उसके सामने न सिर्फ जेसी का सच है, बल्कि उसके अपने फैसले भी उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या पिप्पा इस बार भी सच्चाई का सामना कर पाएगी? क्या वह फिर से वह सच सामने ला पाएगी जिसे सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? गुड गर्ल बैड ब्लड में आपको और भी ट्विस्ट, सस्पेंस और पिप्पा की जर्नी देखने को मिलेगी, जो हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा इंसान कभी-कभी बुरे फैसले भी ले सकता है।
और ये फैसले किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं।